अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है मेरी यूट्यूब की फैमिली का। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, इंशाल्लाह खुश और मज़े में भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के बाद, सिंपल सा ब्रेकफास्ट था हमारा, तो वो करने के बाद मैंने सोचा मैं थोड़ा सा क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों का घर है तो ज़ाहिर है फिर कुछ न कुछ गिराते रहते हैं और दाग धब्बे पे जब नज़र आते हैं ना तो बहुत बुरे लगते हैं। तो सोचा पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा सफाई का काम कर लेती हूँ और मॉपिंग वगैरह थोड़ी सी कर लूँगी। उसके बाद चूँकि प्लान हमारा था इस साल हम लोग नहीं निकले थे ड्राइव पे, तो ये इसके बाद हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि बच्चे भी, एक तो लॉकडाउन है, एक ठंड बहुत ज़्यादा है, तो बच्चे भी बोर हो जाते हैं। तो मैंने सोचा आज तो वैसे भी मैंने लंच वगैरह रेडी नहीं करना, तो मैं सफाई ही कर लूँगी। क्योंकि जब आप घर से बाहर जाते हो और घर वापस आते हो और आपको साफ़ सुथरा और नीटेड घर मिलता है ना, और हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे हो, तो फिर ये दिल को ऐसे ही खुशी होती है। ये नहीं कि भाग दौड़ शुरू करो और ये चीज़ें वो चीज़ें यहाँ पे पड़ी हैं तो संभालो। मोपिंग के लिए मैं ये वाला लिक्विड यूज़ करती हूँ, क्योंकि हमारा जो फ़र्श है, जो फ्लोर है, वो लकड़ी का है और वो उसका कलर इतना डार्क नहीं है। तो यहाँ पे जो जिन के भी फ़र्श लकड़ी के होते हैं तो वो इसी तरह के लिक्विड यूज़ करते हैं। लेकिन फ़र्क ये होता है कि अगर आपका फ़र्श डार्क है तो उसके लिए दूसरा लिक्विड यूज़ होगा। और हमारा जो हमारा जो लाइट है तो इसके लिए यही यूज़ करती हूँ मैं। इससे एक तो चमक आ जाती है, सफाई भी बहुत अच्छी हो जाती है इसकी, और दूसरी इसमें अच्छी बात ये भी है कि ये बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाता है। यानी आपका जो फ़र्श है, जो फ्लोर है, वो गीला गीला सा नहीं पड़ा होता है, जल्दी से हो जाता है। और उसके बाद हम लोग निकल आए थे बाहर। तो मैं हस्बैंड से कह रही थी कि हम लोग बाहर चले जाएंगे, थोड़ा सा ड्राइव भी कर लेंगे और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। क्योंकि बेटे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है रयान को गाड़ी में, जब भी कहीं भी आना जाना हो, चाहे जितना भी लंबा सफ़र हो। शुक्र है कि ये तंग नहीं करता। तो इसलिए ये बार बार भी ये भी कह रहा था कि गाड़ी में जाना है। फिर मैंने सोचा हम लोग चले जाते हैं, कहीं आना जाना तो है नहीं, बस वैसे ही थोड़ी आउटिंग हो जाएगी हमारी। प्लान बिल्कुल नहीं था कि कहाँ पे जा रहे हैं। तो वैसे रेवर से हम लोग गुज़र रहे थे, तो सोचा कि मुझे चूँकि रेवर साइड बहुत अच्छा लगता है, तो अक्सर हम लोग यहीं से गुज़र जाते हैं और कहीं भी आना जाना हो तो इसी रास्ते से हम लोग चले जाते हैं। तो जब बाद में पता चला तो मेरे हस्बैंड ने गाड़ी मोड़ दी रेवर साइड पे ना। तो मेरा ख़्याल था शायद हम लोग वैसे ही ड्राइव करेंगे और फिर चले जाएंगे, लेकिन वो साइड पे उसने गाड़ी पार कर दी थी। तो फिर हम लोग नीचे उतर गए थे, और जैसे ही नीचे उतरे हैं ना, आप यकीन नहीं करोगे, आप 5 मिनट के लिए जैसे हम लोगों ने थोड़ी सी वॉक की ना रेवर पे, और जो हमारे पाँव थे हमें फील नहीं हो रहे थे, इतनी ज़्यादा ठंड थी। और हो सकता है अगले चंद दिनों में स्नोफॉल यहाँ पे बिल्कुल बाकायदगी से शुरू हो जाए, क्योंकि जिस तरह की ये ठंड अब शुरू हुए है ना, तो ये नॉर्मल वाली ठंड नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग जहाँ जहाँ भी रहते हो, जिस एरिया जिस जगह में रहते हो, तो आप लोगों के मौसम का क्या हाल है। मैं सुनती आ रही हूँ कि पाकिस्तान में भी काफ़ी ठंड पड़ रही है। तो इस साल मुझे भी लगता है कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ठंड है। लेकिन यहाँ पे अगर ठंड है तो ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन हम हर साल भूल जाते हैं लास्ट ईयर का कि लास्ट ईयर कैसा था, और हर साल यही कहते हैं कि इस दफ़ा गर्मी बहुत है, इस दफ़ा ठंड बहुत है। तो खैर, हम इंसान कभी किसी हाल में खुश नहीं रहते। और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि रयान जो है वो अपनी जो उसको क्या कहते हैं, स्ट्रॉलर चला रहा था। तो ये काफ़ी खुश होता है, इसको अपनी गाड़ी समझता है। ये चला रहा था। और जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो मुझे वेट रहता है आप लोगों के कमेंट्स का। मुझे आप लोग के मैं कहूँगी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं। ये सब आप लोगों का प्यार है, आप लोग की मोहब्बत है। क्योंकि जो लोग खुद अच्छे होते हैं वो अच्छे ही कमेंट्स करते हैं, और अभी तक मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं मिले। तो हर दफ़ा मुझे कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं कि आप बोलती बहुत मीठा है और अंदाज़ बहुत अच्छा है। तो वो लोग खुद अच्छे हैं, इसलिए उनको मेरे बोलने का अंदाज़ और सब कुछ अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच। और यहाँ पे जनाब फिर घर जाने से पहले हम लोग
आ गए थे मैकडॉनल्ड। घर तो हम लोग जल्दी ही फिर जाने लग गए थे क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत थी और मुझसे ख़ुद जैसे और मैं वॉक नहीं कर सकती थी, मुझे जो मेरे पाँव थे वो बिल्कुल फ़ील नहीं हो रहे थे। तो मैंने सोचा अब बीमार पड़ने से बेहतर है कि हम लोग इतना ही काफ़ी है और हम लोग घर चले जाते हैं। तो सोचा तो यही था कि अरबिक रेस्टोरेंट चले जाएंगे और वहीं से अपना लंच पिक करेंगे, लेकिन कभी कभी जो बच्चे हैं ना तो वो बारी ले जाती हैं और फिर आप मजबूरन बच्चों का ही सुनते हो। तो इसलिए हम लोग फिर आ गए थे मैकडॉनल्ड में। लास्ट कमेंट्स में से एक ये भी था कि आप हमें बेक चिकन के वेब्स सिखाना दिखा दे या आप हमें सिखा दे, उसकी वीडियो दिखा दे। तो वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट डेज़ में या फिर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी आप लोग के साथ। और बस यहाँ पे हम लोगों ने अपना लंच पिक किया, फिर घर जाने लगे थे। लास्ट जो मैंने कल वीडियो डाली थी उसमें मैं लंदन आई के बारे में बताना ही भूल गई थी, क्योंकि वहाँ पे लंदन आई भी काफ़ी पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा हाइट पे है। हम लोग वहाँ पे जब लाइन में खड़े हो गए थे, क्योंकि मैं इन चीज़ों में अब जाना पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि ऊंचाई पे मैं जाती हूँ या फिर जो झूले वगैरह होते हैं इनमें मेरा दिल ख़राब होने लगता है। लेकिन निदा की वजह से मजबूरी थी और मैं खड़ी हो गई लाइन में। लेकिन लाइनें इतनी लंबी थी कि निदा ने खुद ही कह दिया कि मामा मैंने नहीं जाना, मैं थक गई हूँ। तो उस टाइम मुझे खुशी हुई क्योंकि मैं बच गई थी। मुझे मैकडॉनल्ड का सलाद काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन मैं सॉसेस वगैरह इनके नहीं लेती। जो डार्क सॉस होता है वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। बस मैं वैसे ही विदाउट सॉस के ही ले आती हूँ और अच्छा लगता है ये ऐसे भी। लंच वगैरह हमारा हो गया था, मैंने रयान को भी सुला दिया था और साथ में मैंने चाय भी बना ली थी। चाय मैंने इस दफ़ा ज़्यादा बना ली थी क्योंकि ठंड है तो ज़ाहिर है फिर हर घंटा 2 घंटे के बाद चाय, एक कप चाय अगर मिल जाए तो अच्छी बात होती है। इसलिए मैंने चाय इसी कैन में डाल दी थी और क्योंकि इसीलिए फिर आप गर्म भी कर सकते हो ना, तो इसलिए मैंने इसी में डाल दी थी। और फिर उसके बाद मेरे ख्याल में घंटा 2 घंटे बाद ही मेरे हस्बैंड ने कहा था और चाय है, तो मैंने कहा शुक्र है मैंने ज़्यादा बना ली थी, इसलिए हम ये चाय भी हाफ ही कर लेंगे। यहाँ पे बच्चे भी खेल रहे थे क्योंकि हम लोग बैलून्स लाए थे मैकडॉनल्ड से, तो फिर निदा भी छोटी सी बच्ची बन जाती है। खैर वो रयान के साथ बहुत खेलती रहती है बैलून्स वगैरह के साथ। तो चले फिर ये दोनों भी बिज़ी होते हैं और मैं भी अपना काम कर लेती हूँ। और शाम के लिए मैं सोच रही थी कि अब क्या बनाऊँ, तो मुझे याद आया कि लिफ्ट और कीमा पड़ा है। दो टाइम हम लोगों ने खा लिया था, फिर दिल नहीं कर रहा था, तो बस मैंने सोचा मैं इसमें आलू डाल के और इसका मैं बिरयानी बना लेती हूँ, तो इजी सा काम हो जाएगा हमारा और मेरी ड्यूटी भी ख़त्म हो जाएगी। तो बस इसके साथ मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और कलर मैं इसमें 2 डाल रही हूँ क्योंकि निदा की वजह से मुझे रेड कलर मस्ट डालना होता है, उसको रेड ज़्यादा अच्छा लगता है इसमें। तो बिरयानी हमारी सिंपल थी लेकिन बहुत टेस्टी थी और काफ़ी अच्छी बन गई थी। ओके जी, आज का साथ यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में या फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।